उनको क्यों कहें? जब हमारे पाकिस्तानी इतने बेगैरत है जो कहते हैं यार उन्होंने सही कहा, और शर्म मरने का मकाम है। उनकी शक्लें देखी हैं, वो जो बातें करते हैं हमारे लिए, सबसे तो वो बेगैरत और आरामिया जो गाय का मूत्र पीते हैं, बेशरम है। मेरा उनके लिए सिर्फ एक ही बात है, ठीक है, कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 2015 में एक नारा लगा था लब्बैक या रसूल अल्लाह का, तो इंडिया की वहाँ की मीडिया ने सामने बोला था, एक उठा है उसका नाम कहते हैं आतंकवादी कहा था उसे, उसका नाम कहते हैं उन्होंने, ठीक है, उस बंदे को आतंकवादी कहा था और कहा था एक मुल्ला उठा है उसका नाम कहते हैं। वो अफगानिस्तान ने क्या हाल किया है, आदमरिज़्क़ के अल्हम्दुलिल्लाह। तो वन द गेम बेसिकली मोदी साहब ने जब इंडिया में किया, लॉकडाउन किया, उसमें बेसिकली वो वहाँ पे कॉलोनाइजेशन कर रहे हैं पंडित्स की, हिंदू मैं भी कश्मीरी हूँ, हिंदू जो पंडित्स है वहाँ पे, तो उसका पर्पज़ ये है कि एंड पे अगर कल को वो रेफरेंडम होता भी है तो ज़्यादा हिंदू होंगे, वोटिंग होगी, वो कश्मीर कहेंगे इंडिया के साथ जाएगा, तो दैट्स ऑल। बाकी मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। बात तो ये है कि क्या वो वाकई फॉरेन मिनिस्टर है, पहले तो ये आप डिसाइड कर लेना फॉरेन मिनिस्टर का मीनिंग क्या है। दूसरी बात ये है कि आपको पता है पॉलिटिकल ये सारी एक स्टैब्लिशमेंट है, तो बिलावल भुट्टो को जो स्पीच मिली उसने तो वो स्पीच कर देनी है। और जहाँ तक कश्मीर की बात है, वो एक कॉन्फ्लिक्ट है, उस पर मेरा ओपिनियन तो यही है कि वो दोनों साइड की जो स्टैब्लिशमेंट है पाकिस्तान और इंडिया, उनके हक में है। सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँगा बिलावल भुट्टो साहब से, पहले सिंध को आज़ाद करें, उसके बाद कश्मीर की तरफ जाइएगा। दूसरी बात उन इंडियन लेडी से हमने सिर्फ एक ही काम कहना है, ठीक है, 4 दिन का टाइम देते हैं हम, ठीक है, बॉर्डर पे नाम पहुँचे तो फिर देखना, सिर्फ एक ही काम है, अफवाज पाकिस्तान ये ऐलान करे जहाद करो, कल कश्मीर क्या सारा दिल्ली आज़ाद हो जाएगा, सिर्फ एक ऐलान की बात है, ठीक है। ये भी था कि पाकिस्तान पहले खुद को तो सुधार ले, खुद पे तो हालात बेहतर कर ले। अपने हालात उन्होंने देखे हैं, वो हम पे बातें करते हैं, अपनी चीज़ें वो छुपाते हैं, ठीक है। आज भी उनके अंदर ऐसा खौफ है मुसलमानों का कि जब नाम लिया जाए ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का और एक नारा मारे मुसलमान अल्लाहु अकबर का, तो उनके दिल कांप उठते हैं, ठीक है, ये बात है। उनकी शक्लें देखिए, वो बातें करते हैं हमारे बारे में, ठीक है, और जिनका अपना कोई दीन ईमान नहीं है, शक्ल नहीं है जिनकी सीधी, वो हमारे खिलाफ बातें करते हैं। सिर्फ एक ही काम है, जहाद का कल ऐलान कर दिया जाए, ना आधा दिल्ली आज़ाद हुआ तो ये कश्मीर पे छोड़ दें आप। कश्मीर अगर चाहता है कि पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है तो ठीक है, पाकिस्तान के साथ, और अगर आज़ाद रहना चाहता है तो तब भी ठीक है। इंडिया के साथ तो नहीं जाएगा कभी भी। ये इनके पास 2 ही ऑप्शन होंगे, या पाकिस्तान या खुद मुख्तारी के लिए, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ या खुद मुख्तारी, ये 2 ऑप्शन हैं उनके पास। तो जो भी यही है कि कश्मीर को उनका कुरा दें जिससे वो जाना चाहें। इंडिया, अच्छा इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है और तरक्की भी कर रहा है, तो आपको लगता है कि इंडिया के साथ तजारत होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कभी भी होनी चाहिए। हाँ जी, मुल्क के फ़ायदे के लिए भी नहीं? नहीं सर, क्योंकि हमारे कश्मीर के ऊपर इतना मुजालम करते हैं, हम उसके साथ तल्लुकात कैसे रख सकते हैं? कभी रख सकते। लेकिन सर बताया जाता है कि इंडियन जो मुस्लिम है, मीडिया पे दिखाया जाता है, सोशल मीडिया पे उन पर जुल्म हो रहा है, लेकिन हमारी अक्सर बात हो रही होती है सोशल मीडिया पे, वो कह रहे हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो सिर्फ वोटिंग के लिए कुछ दिखाई जाती हैं, हम खुश हैं वहाँ पे। नहीं सर, वो बाहर का जो जनरल सेक्रेटरी था, तो जो कौम मुत्तहिदा में बैठता है, उसने कहा कि मैंने उधर चक्कर लगाना है, देखना जो भी होता है, लेकिन उनको जाना नहीं दिया। उधर सारा कुछ होता है तो जाने नहीं दिया ना। तो इस तरह तो हमारा जो हमसाया मुल्क है अफगानिस्तान, आप देख लें, सऊदी अरेबिया को, दुबई, ये उनके साथ शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं, हमें छोड़ रहे हैं, वो भी मुस्लिम कंट्री हैं, वो एक मुस्लिम कंट्री को छोड़कर इंडिया के साथ मिल रहे हैं। सर जी वो बात ठीक है, लेकिन लगता नहीं है, नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, दिस इज योर होस्ट बिलाल नियाजी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आस्क विद बिलाल। गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने यूएनएससी में अपनी स्टेटमेंट दी है कि इंडिया को चाहिए कि कश्मीरियों को अपना फ़ैसला खुद करने दें, कश्मीरियों को अपना ना बोलें, कश्मीरियों के अपने हकूक़ हैं, उनको अपने हकूक़ का फ़ैसला खुद करने दें, उनको आज़ादी चाहिए और आज़ाद रियासत बनने दें। तो इसका जवाब इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को ये आया कि हम इसका जवाब देना भी पसंद नहीं करते, पाकिस्तान पहले खुद के हालात देखे, खुद के हालात बेहतर करे। तो इस जवाब को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं कि क्या उनके जवाबात हैं, क्या उनके एहसासात हैं इस पैगाम के लिए। आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आकिब कश्मीरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहिदुल हसन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद अली। जी सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो, इन्होंने यूएनएससी में अपनी स्टेटमेंट दी है कि अब इंडिया को कश्मीर के ऊपर मसलत नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर रोब नहीं झाड़ना चाहिए, कश्मीर को आज़ादी देनी चाहिए। तो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को एक पैगाम आया कि पाकिस्तान पहले खुद बेहतर हो जाए, खुद के हालात बेहतर कर ले। तो इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो बिलावल भुट्टो सही रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं? सर पहली बात तो ये है कि क्या वो वाकई फॉरेन मिनिस्टर है, पहले तो ये आप डिसाइड कर लेना फॉरेन मिनिस्टर का मीनिंग क्या है। दूसरी बात ये है कि आपको पता है पॉलिटिकल
ये सारी एक स्टैब्लिशमेंट है। तो बिलावल भुट्टो को जो स्पीच मिली उसने तो वो स्पीच कर देनी है। और जहाँ तक कश्मीर की बात है वो एक कॉन्फ्लिक्ट है, उस पर मेरा ओपिनियन तो यही है कि वो दोनों साइड की जो स्टैब्लिशमेंट है पाकिस्तान और इंडिया उनके हक में है। खान साहब के साथ क्या हो रहा है, तो ये ऐसे ही चलते रहना है। बिलावल भुट्टो क्या मैं बयान दे दूंगा, खान साहब स्पीच कर देंगे, तो बातों से कुछ नहीं होना। ये वन द गेम बेसिकली। मोदी साहब ने जब वो इंडिया में किया, लॉकडाउन किया, उसमें बेसिकली वो वहाँ पे कॉलोनाइजेशन कर रहे हैं पंडित्स की, हिंदू मैं भी कश्मीरी हूँ, हिंदू जो पंडित्स है वहाँ पे, तो उसका पर्पज़ ये है कि एंड पे अगर कल को वो रेफरेंडम होता भी है तो ज़्यादा हिंदू होंगे, वोटिंग होगी, वो कश्मीर कहेंगे इंडिया के साथ जाएगा, तो डेट्स ऑल। बाकी मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। बिलावल भुट्टो बाकी ये कि आजकल सुना है वो अपना ऑपरेट करवा रहा है, तो बेस्ट ऑफ लक मैं ये कहूँगा। सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँगा बिलावल भुट्टो साहब से, पहले सिंध को आज़ाद करें, उसके बाद कश्मीर की तरफ जाइएगा। दूसरी बात उन इंडियन लेडी से हमने सिर्फ एक ही काम कहना है, ठीक है, 4 दिन का टाइम देते हैं हम, ठीक है, बॉर्डर पे नाम पहुँचे तो फिर देखना, सिर्फ एक ही काम है, अफवाज पाकिस्तान ये ऐलान करे जहाद करो, कल कश्मीर क्या सारा दिल्ली आज़ाद हो जाएगा, सिर्फ एक ऐलान की बात है, ठीक है। ये भी था कि पाकिस्तान पहले खुद को तो सुधार ले, खुद पे तो हालात बेहतर कर ले। अपने हालात उन्होंने देखे हैं, वो हम पे बातें करते हैं, अपनी चीज़ें वो छुपाते हैं, ठीक है। आज भी उनके अंदर ऐसा खौफ है मुसलमानों का कि जब नाम लिया जाए ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का और एक नारा मारे मुसलमान अल्लाहु अकबर का, तो उनके दिल कांप उठते हैं, ठीक है। ये बात है, उनकी शक्लें देखिए, वो बातें करते हैं हमारे बारे में, ठीक है, और जिनका अपना कोई दीन ईमान नहीं है, शक्ल नहीं है जिनकी सीधी, वो हमारे खिलाफ बातें करते हैं। सिर्फ एक ही काम है, जहाद का कल ऐलान कर दिया जाए, ना आधा दिल्ली आज़ाद हुआ तो इस लिहाज से अगर वो पाकिस्तान में बातें कर रहे हैं कि ये खुद बेहतर नहीं है, इनके हालात बेहतर नहीं है, तो हालात तो मेरे ख्याल में उनके बेहतर है हमसे। हालात बेहतर है, हमारे क्यों नहीं बेहतर, मैं बताता हूँ वजह क्या। करप्शन हमारी सामने लाई गई है ना, और जो इतने भी हमारे वज़ीर आज़म हैं उनको तख्तेदार पे लाया जाए, उनको लटकाया जाए, हज़रत उमर जैसा अदल इंसाफ लाया जाए। हज़रत उमर से एक मरतबा जुम्मे के लिए लेट हो गए तो साहबा ने उठ के पूछा कि उमर हम तेरे ग़ुलाम है क्या, हम इधर तेरे ग़ुलाम नहीं लगे हुए लेट आया। तो हज़रत उमर वो इतनी बड़ी जिनकी उसका नाम कहते हैं हुक्मरानी थी कि यहाँ पे बैठा और आज का चीन हो, वहाँ पर उसका नाम कहते हैं एक मुसलमान मिलावट नहीं कर सकता, ठीक है। तो हज़रत उमर कहते हैं ना इसको फांसी दो, ठीक है, इसका सर कलम करो। हज़रत उमर ने कहा कुर्बान जाऊँ मैं तुझ पर कि तूने मुझसे आज सवाल किया कि मेरी राया आज ऐसी मौजूद है जिसने ये बात कही कि उमर तेरे ग़ुलाम नहीं है। आज ऐसे ग़ुलाम नीचे राया होनी चाहिए जो हुक्मरानों के मुंह पे कहे हाँ किधर हो, आज तुमने करप्शन किया, बाहर निकालो पैसा, आज तुम ये पैसा लेके गए हो, किधर गया पाकिस्तान, क्यों आज रोल रहे हैं। इधर रोडों पे देखो तो गरीब क्यों रोल रहे हैं, इनके बेटे बाहर पढ़ते हैं और हम इधर उसका नाम कहते हैं कि एक आम से स्कूल में पढ़ते हैं, क्यों इनके बेटे भी इधर पढ़े ना। तो आपको क्या लगता है कि सर के आज़ाद कश्मीर किसके साथ मिलना चाह रहा है या खुद आज़ाद रियासत बनना चाह रहा है? सर हमारे मुसलमानों का जो है ना ज़हन बदल दिया गया है, उन्होंने क्या कश्मीर गरदार हैं, वो जिधर भी सुनोगे आपको एक ही बात मिलेगी, कश्मीरी खुद गरदार हैं, कश्मीरी खुद गरदार हैं, कश्मीरी खुद गरदार। मैं साफ बात कहता हूँ, ठीक है, जिधर भी मुसलमान पिस रहे हैं, ठीक है, उनकी हमेशा मदद करो, ठीक है। आज फ़लस्तीन में देख लो, बर्मा में देख लो, वहाँ पे उठ के लोग आज सुबह सवेरे उठते हैं ना तो इस तरह अंग्रेज़ ठुड्डा मार के कहते हैं किधर आज सलाउद्दीन अयूबी, वो इस फ़लस्तीन में देख लो, आज ठुड्डा मार के कहते हैं किधर है नूरुद्दीन जंगी, वो इस तरह लाते मारते और उनको कहते हैं किधर है मोहम्मद बिन कासिम जिसने सिंध फतह किया, वो किधर है शहाबुद्दीन गौरी। आज मुसलमानों के पास सब नाम मौजूद हैं, बड़े बड़े हथियार मौजूद है, गौरी भी है, ठीक है, बड़े बड़े हथियार मौजूद हैं, लेकिन काम नहीं है, क्यों। लेकिन सर देखा जाए तो तुर्की में जो ज़लज़ला आया था वहाँ पर मुसलमान हैं, तो हमारी तरफ से जो उनको मदद दी गई थी, एड्स दी गई हैं, तो वो वही था जो उन्होंने पाकिस्तान में जब सैलाब आया था, सैलाब जदगानों को ट्रक दिया था सामान का, तो वही हमने रिटर्न में उनको दे दिया, तो उन्होंने पाकिस्तान की इंसल्ट किया है। तो ये हम लोग मुसलमान कंट्री होने का सबूत दे रही हैं। हमें शर्म आनी चाहिए, उन्हें नहीं, हमें शर्म आनी चाहिए कि हमें इतनी शर्म नहीं आई कि हमने वही चीज़ उस बस क्या किया, तुर्की का ही वो सब सामान लगा हुआ है और उठा के दे दिया है। ये तो हमारे लिए शर्म का मुकाम होना चाहिए। हमें ये चाहिए था कि उसका नाम कहते हैं जितने भी हमारे वज़ीर आज़म है बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, ठीक है, मैं किसी उसकी बात नहीं करता, कल ये ना हो कल मुझे पकड़ के इन्होंने अंदर किया हो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं डरता, ठीक है। जितने भी बड़ी बड़े वज़ीर आज़म हैं, जितने भी बड़े ओहदों पर लोग बैठे हैं, आज पाकिस्तान में कम अमीर हैं। मैं आपको लाहौर में आप एक मैं कहता हूँ मरदमशुमारी एक किस्म की कराई जाए, कितने लोग अमीर हैं लाहौर के, सबको लाया जाए कटहरे में, सब के ऊपर टैक्स लगाया जाए, सब फिर पता लगेगा कि कौन कौन किस हिसाब से है, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े अमीर लोग हैं, जितने भी वज़ीर आज़म हैं, जितने भी बड़े बड़े ओहदों पर हैं, उन सब की तनख्वाहें ऑफ़ की जाए, मैं कहता हूँ, ठीक है। और जितना अलाउंस लेते हैं वो ऑफ़ किया जाए, और जितना उनका उसका नाम फ्री का खर्चा है वो ऑफ़ किया जाए। एक गरीब मजदूर है कि उसका नाम कहते हैं कि चाय पीने
पर अगर वो 40 रुपए की चाय है 5 रुपए की पत्ती लगाता है, ठीक है, और 5 रुपए की चीनी लगाता है, 5 रुपए का दूध लगाता है, 15 रुपए पर बाकी वो टैक्स देता है। तो एक उसका नाम कहते हैं अमीर, फ्री गाड़ी में फिर रहा होता है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। ये गए उधर तो बस ये टैक्स माफ़ करवाया। क्यों माफ़ करवाया भाईजान? अदलो इंसाफ लाया जाए। देखें ये जो बिलावल भुट्टो ने कहा, ये अच्छी बात की है उसने कि हक, देखें जी यार, इंसान को अल्लाह ने आज़ाद पैदा किया हुआ है, ठीक है, तो किसी को भी कोई हक नहीं पहुंचता इंसान को उसके ग़ुलाम बना के रखने का। तो बिलावल भुट्टो ने एक अच्छा स्टेप लिया है कि उसने एक कश्मीरी को कहा है कि खुद मुख्तारी का इख्तियार दिया उसको, तो अच्छा स्टेप। और इंडिया को भी थोड़ा होश के नाहा लेने चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है तो आप भी उसका अच्छे से रिस्पांस दें, और जो कश्मीरी चाहते हैं उन पे बस जो भी वो कहना चाहते हैं, अगर वो कश्मीरी का अलग मुल्क चाहते हैं तो काइंडली उन पे अमल कर रहे हैं कश्मीरियों को। तो अक्सर कश्मीरियों की तरफ से भी आ रहा था कि ना हम इंडिया के साथ मिलना चाह रहे हैं, ना पाकिस्तान से, हमें अलग मुल्क चाहिए। तो आपको लग रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया में हमेशा एक तजादुम में रहा कि नहीं वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ। आपको क्या लगता है उनको क्या मतलब कि हक रादियत होनी चाहिए? सर जी, कश्मीर आज़ादी जो है ना हर बंदे की मतलब एक हक भी है, और हर बंदा आज़ाद रहना चाहता है। तो ऑब्वियसली अगर कश्मीर पे छोड़ दें आप, कश्मीर अगर चाहता है कि पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है तो ठीक है पाकिस्तान के साथ, और अगर आज़ाद रहना चाहता है तो तब भी ठीक है। इंडिया के साथ तो नहीं जाएगा कभी भी। ये इनके पास दो ही ऑप्शन होंगे, या पाकिस्तान या खुद मुख्तारी के लिए। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ या खुद मुख्तारी, ये दो ऑप्शन हैं उनके पास। तो जो भी यही है कि कश्मीर को उनका हक पूरा दें जिससे वो जाना चाहें। तो इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर के लिए जो इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, तो इंडिया की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान पहले खुद को सुधार ले फिर ऐसी बातें करे, तो उनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखें जी, ये अप्स एंड डाउन्स हर बंदे की लाइफ में लगे रहते हैं। हर मुल्क, ये कितने ऐसे मुल्क हैं जिनकी इकानमी बिल्कुल ऑलमोस्ट क्रैश हो चुकी थी, और अभी वो उन्होंने अपनी इकानमी ठीक किया, स्टेबल किया, तो अभी वो कहाँ पे पहुँच गए हैं, लाइक बांग्लादेश हो गया, टर्की हो गया, और भी बहुत सारे। तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ये अप्स एंड डाउन्स हर इंसान के और हर मुल्क के साथ लगे रहते हैं, तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो सर जी क्या बात करते हो? कल आपने देखा है नहर के ऊपर जो औरतों के साथ पुलिस वाले ने हरबा किया है, ये कश्मीर कब संभाल सकते हैं? ये अपनी औरतों के ऊपर मुजालमों को डंडे बरसा सकते हैं कि इतना जुल्म किया कल पुलिस वाले ने, पंजाब पुलिस गुंडागर्दी की है, ये बहुत जुल्म है। लेकिन ये कश्मीर कैसे संभालेंगे? तो अंकल जी हम खुद अपना आप देखें इंडिया और पाकिस्तान एक टाइम पर आज़ाद हुए थे। इंडिया दिन ब दिन ग्रो करता नज़र आ रहा है हमें। हर डेली गूगल का CEO देख लो, यूट्यूब का CEO देख लो, बड़े बड़े उहदों पर इंडियन आपको मिलेंगे, लेकिन पाकिस्तान दिन ब दिन नीचे ही जा रहा है। क्या वजह देखते हैं आप? सर जी ये अपने जो ऊपर बैठे हुए ना सारे, ये सब लोग ठीक नहीं है। कोई नवा बंदा है, अच्छा बंदा है जिहड़ा मुल्क नूं संभाले और मुल्क नूं सवारे, लेकिन हमें देखता नज़र नहीं आ रहा। अवाम सही कर रही है मुल्क के साथ? अवाम तो अच्छी, अवाम ठीक है, लेकिन जो है ऊपर बैठे हैं ना सारे, ये लोग ठीक नहीं है। क्या लगता है कि कब तक हालात बेहतर होते नज़र आ रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। डॉलर कितने देखो चला गया है, महंगाई कितने चली गई है, लेकिन लोगों को नहीं संभाला जा रहा। हाँ जी। तो कौन सा ऐसा स्टेप है जिससे हम लोग बेहतर हो सकते हैं, हमारा मुल्क बेहतर हो सकता है, वो स्टेप हम अपनाएं? ये सर स्टेप यही है कि इस मुल्क को संवारने के लिए अगर उतला बंदा वो अच्छा आवे, वो मुल्क को संवार सके। हाँ जी। तो अच्छा प्राइम मिनिस्टर आएगा तो मुल्क बेहतर होगा। हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर कोई अच्छा होए, कोई सही बंदे का पुत्र होवे, अपनी जेब ना भरे, मुल्क अवाम वास्ते सोचे। इंडिया, अच्छा इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है और तरक्की भी कर रहा है, तो आपको लगता है कि इंडिया के साथ तजारत होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कभी भी होनी चाहिए। हाँ जी। मुल्क के फायदे के लिए भी नहीं? नहीं सर, क्योंकि हमारे कश्मीर के ऊपर इतना मुजालम करते हैं, हम उसके साथ तल्लुकात कैसे रख सकते हैं? कभी रख सकते। लेकिन सर बताया जाता है कि इंडियन जो मुस्लिम है, मीडिया पे दिखाया जाता है, सोशल मीडिया पे उन पर जुल्म हो रहा है, लेकिन हमारी अक्सर बात हो रही होती है सोशल मीडिया पे, वो कह रहे हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो सिर्फ वोटिंग के लिए कुछ दिखाई जाती हैं, हम खुश हैं वहाँ पे। नहीं सर, वो बाहर का जो जनरल सेक्रेटरी था, तो जो कौम मुत्तहिदा में बैठता है, उसने कहा कि मैंने उधर चक्कर लगाना है, देखना जो भी होता है, लेकिन उनको जाना नहीं दिया। उधर सारा कुछ होता है तो जाने नहीं दिया ना। तो इस तरह तो हमारा जो हमसाया मुल्क है अफगानिस्तान आप देख लें, सऊदी अरेबिया को, दुबई, ये उनके साथ शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं, हमें छोड़ रहे हैं, वो भी मुस्लिम कंट्री हैं, वो एक मुस्लिम कंट्री को छोड़कर इंडिया के साथ मिल रहे हैं। सर जी वो बात ठीक है, लेकिन लगता नहीं है। नहीं लगता उनकी तरफ से जो पैगाम आया कि पाकिस्तान को पहले खुद का सुधार लाना चाहिए, खुद बेहतर हो जाए, तो इसका पाकिस्तान का ठीक बात है। देख लें आजकल क्या हो रहा है, सुधार तो कुछ भी नहीं है, हर बंदा परेशान है कि पहले आप घाटी करें, वो इस टाइम इकोनॉमिक पावर बन रहा है। क्लियर है, जो कह लो कि 4 कंट्रीज़ हैं जिसमें ये इंडिया वगैरह आता है, रशिया वगैरह आता है, पूरा ब्रिक्स
एक ग्रुप है पूरा ब्रिक्स, और टॉप 10 इकोनॉमीज़ में आ रहा है। पाकिस्तान क्या कर रहा है आपके सामने ही है। तो सर आप हम- कश्मीरी हैं, कश्मीर का ओपिनियन बता दें आप। कश्मीर का कोई ओपिनियन नहीं है, फारग है, हर बंदे की अपनी कह लो सोच है कि अब ज़्यादा पाकिस्तान का ओपिनियन होना चाहिए। क्लियर है कि आप पाकिस्तान को ही सोचना है कि पहले वो खुद को तो ठीक कर ले, यानी कि इस साइड वाले आप कश्मीर वाले जाएँ वहाँ पे लोगों को ओपिनियन क्या, मैं कहना नहीं चाहता यहाँ पे कि इन वालों को ओपिनियन क्या है, वो आप जाएंगे आपको आइडिया हो जाएगा। मीरपुर कभी जाएँ, कभी आप कोटली जाएँ, मेरा वो ओपिनियन नहीं है, वो आपको आइडिया हो जाएगा वो क्या चाहते हैं। ठीक, तो आपको क्या लग रहा है कि जो बिलावल भुट्टो जितना भी रिप्रेजेंट कर रहा है, पिछले दिनों के वाक़या है कि बिलावल भुट्टो ने कुछ बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दी हैं, जैसे उसने पहले भी एक दी थी। एस्टेब्लिशमेंट को कहा था असेंबली में कि आप 70 साल जो आपने कह लो कि जो आपने दाग हैं वो एक रात में नहीं धुल सकते, तो बड़ी एक ब्रेव स्टेटमेंट थी। बाकी लेट्स सी क्या होता है। और पीपल पार्टी एक ऐसी जमात है जो लेफ्ट की पार्टी है, जो एस्टेब्लिशमेंट को टक्कर देती है, बाकी सारे तो पीछे हुए हैं। आपको पता ही है कि कौन इनको लेके आया है, मियाँ साहब को भी कौन लेके आया है, खान साहब को भी। तो ये कि बिलावल भुट्टो या पीपल पार्टी जो रियल में है, वो वाहद ऐसी पार्टी है जो कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, जो शुरू से मारे खा रहे हैं। और उनको तोड़ने के लिए पहले MQM बनाई गई, फिर नून लीग लॉन्च किया गया, G10 लॉन्च किया गया, खान साहब को लॉन्च किया गया। बाकी अब ये है कि वो बात ही नहीं रही जो पुराने लोग थे। चलें के लिए एक हो तो हालात बेहतर हो सकते। क्या कानून सबके लिए एक हो। कानून सबके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत उमर के दौर में उसका नाम कहते हैं एक जगह पर शेर और एक जगह पर बकरी एक ही जगह पर पानी पिया करते थे। क्यों? कानून एक था ना। क्या ये पाकिस्तान है, ये इस्लामी रियासत है, ठीक है। यहाँ का अदल और इंसाफ देखा जाए तो एक गैर मुस्लिम सबसे पहले नंबर पर है अदल और इंसाफ के। उसका नाम कहते हैं जिनका जस्टिस जिनका अदल का निज़ाम सबसे पहले नंबर पर है। और हमारा देखा जाए तो पता नहीं कितने हज़ारों के नीचे से तादाद में चले जाते हैं। हमारे लिए डूब मरने का फिर मकाम होता है। हम मुसलमान कहते हैं फिर अपने आप को, फिर हम कहते हैं कि जनाब हमने ये काम कर लिया, हमने वो काम। ये रोडों बनाने से काम नहीं बनता। ये आज ही जनाब 30 लाख रुपये हमने इधर रोड बनाई, किसी ने जनाब अस्पताल बना दिया, किसी ने क्या कर दिया, किसी ने क्या किया। सिर काम किया आपने गरीबों के लिए, आपने इस्लाम के लिए सिर काम किया। आपने तो सिर उसका नाम कहते हैं मस्जिदों को बंद कर दिया। मस्जिदों की एक इमाम की तनख्वाह आप देखें कितनी होती है। तो इंडिया ने जो पाकिस्तान के लिए बोला, आप एज अ पाकिस्तानी उनको कोई पैगाम दे? मैं उनको कहता हूँ शर्म के लिए, सिर्फ मैं अपने पाकिस्तानियों को कहता हूँ, उनको क्या कहना है यार, उनको क्यों कहें जब हमारे पाकिस्तानी इतने बेगैरत है जो कहते हैं यार उन्होंने सही कहा। और शर्म मरने का मकाम है। उनकी शक्लें देखी हैं, वो जो बातें करते हैं हमारे लिए, सबसे तो वो बेगैरत और आरामिया जो गाय का मूत्र पीते हैं, बेशरम है। मेरा उनके लिए सिर्फ एक ही बात है, ठीक है, कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 2015 में एक नारा लगा था लब्बैक या रसूल अल्लाह का, तो इंडिया की वहाँ की मीडिया ने सामने बोला था। एक उठा है, उसका नाम कहते हैं आतंकवादी कहा था उसे, उसका नाम कहते हैं उन्होंने, ठीक है, उस बंदे को आतंकवादी कहा था और कहा था एक मुल्ला उठा है, उसका नाम कहते हैं। वो अफगानिस्तान ने क्या हाल किया है आदम रिजवी के अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके बारे में एक ही कहूँगा कि काश मैं दुनिया में उनका साथ दे देता जब वो दुनिया में थे। काश मैं उस वक्त उनकी पार्टी में आ जाता तो मेरे लिए ये शर्म का मकाम ना होता जब उनके जाने के बाद मैं इसमें आया। और लोगों आज भी उनके ख़िलाफ़ बातें करते हो, अपनी शक्लें तो देखो, ठीक है। जिन्होंने 2015 में, ठीक है, 103 का बुखार था और खड़े होकर उसका नाम रसूलुल्लाह की इज़्ज़त की खातिर पहरा दिया। आज लोग बात करते हैं कि वो तो यार पैसे लेने वाला था, उसको यहाँ से भी फ़ंड हुआ। तुम्हारे बाप ने फ़ंड किया? मैं ये बात कहता हूँ, ठीक है, तुमने अपनी शक्लें देखी हैं, तुम बात करते हो। लोग कहते हैं जनाब ये तो करदार था, मौलवी था, ये था। मुझे ये तो बताओ, ठीक है, तुम अपने लिए कितना निकले? तुमने रसूल, ये सिर्फ हदीस पढ़ ली, ठीक है, सरकार की हदीस है कि तुम में से कोई शख्स, मफहूम है उसका ये हदीस का, ठीक है, कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसको उसके माल, जान, औलाद, तमाम चीज़ों से अजीज़ ना हो जाऊँ, ठीक है। हम ये हदीस लेकर अल्हम्दुलिल्लाह सारे पढ़ते हैं, हर पहली जमात से लेकर उसका नाम कहते हैं कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाए हर एक बंदे को पता होगा। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक्स, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपका शुक्रिया। चलें, बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। चलें, बहुत शुक्रिया। मेहरबानी।